देखती रही। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहता था, है ना, दोनों रहते थे। तो एक दिन गीदड़ ने क्या किया, गीदड़ होता है शैतान, चालाक होता है, माया की तरह। वो बच्चा हाँ माया कहाँ गई हो? मैं बाहर गई है। अब एक दिन क्या हुआ, गीदड़ ने ऊंट से कहा कि चल अपन दोस्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। अब गीदड़ और ऊंट दोनों दोस्त बन गए। तो गीदड़ क्या करता, ऊंट के ऊपर बैठ जाता और गीदड़ ऊंट चलने के लिए जाता। तो गीदड़ को तो चलना ही नहीं चलता, आराम से चलते जाता। अब एक दिन क्या हुआ, गीदड़ को ना अचानक से एक चाल सूझी, क्योंकि गीदड़ चालाक होता है। तो गीदड़ ने क्या कहा, ऊंट से यहाँ तो चारा खत्म हो गया, अपन ना एक दूर ना एक हरा भरा खेत है किसान का, उसमें बहुत सारा ना हरा भरा चारा भरा हुआ है, हरा भरा चारा भरा हुआ है, और अपन वहां चलेंगे चरने के लिए। ऊंट तो बेचारा सीधा साधा था, उसकी बातों में आ गया और ऊंट ने कहा चलो। ऊंट ने अपने ऊपर बिठा लिया गीदड़ को। रात हो गई, रात को गए तो दिन में तो दे देता कोई, चरने नहीं देता। रात हुई तो रात को जाकर के खेत के अंदर घुस गए। किसमें घुस गए? थोड़ी देर में तो गीदड़ ने क्या किया, वहां पे ककड़ी तरबूज लगे हुए थे, गीदड़ ने तो अच्छा खा लिए। अब गीदड़ तो छोटा सा था, उसका तो पेट भर गया। पेट भर गया और पेट भर के गीदड़ ने मन में सोचा, क्यों ना मैं आज इस ऊंट की पिटाई करवा दूं, ऊंट की पिटाई करवा दूं किसान से, खेत का मालिक था ना। तो गीदड़ ने क्या कहा ऊंट से कि यार दोस्त, मेरा तो पेट भर गया और मेरे को तो बोलने की आ रही है, हुक हुक की करने की आ रही है। क्या करने की आ रही है? हुक हुक की करने की आ रही है। ऊंट ने कहा रुक जा, मेरे को तो खा लेने दे, मेरा तो पेट भरा ही नहीं अभी। ऊंट का पेट बड़ा होता है। तो गीदड़ ने कहा कि नहीं, मैं तो करूंगा हुक हुक की, मेरे को तो जोर से आ रही है हुक हुक की करने की। ऊंट ने कहा रुक जा दोस्त, रुक जा, अभी किसान आ जाएगा, तो किसान आकर के मेरे को मारेगा। लेकिन गीदड़ नहीं माना। गीदड़ तो बैठ करके जोर से बोलने लगा हुक 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 हुक। इतने में किसान जा गया, खेत में सोया हुआ था। किसान आया लेके बड़ी सी लाठी, और गीदड़ तो तेज छलांग लगाई और तारों के ऊपर से कूद के भाग गया। बेचारे ऊंट से भागा जाता है कि जल्दी से नहीं भागा जाता ना। अब ऊंट को किसान मारने लगा, दे दनादन, मार करके और उसको लाल कर दिया। ऊंट को गुस्सा आया, इस गीदड़ को तो एक दिन मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ऊंट आ गया बाहर। अब गीदड़ बाहर आके क्या बोल रहा है, मेरे को तो दोस्त पता ही नहीं था कि किसान जाग जाएगा क्या, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। शाना बन गया उसके सामने और नाटक करने लगा दोस्ती का, रोने लग गया, आंसू निकालने लग गया, झूठे आंसू निकालने लग गया। ऊंट ने मन में सोच लिया कि तेरा बदला लूंगा एक ना एक दिन जरूर। ऊंट ने बिठाया उसको आगे। अब थोड़े दिन हुए, ऊंट ने कहा गीदड़ से कि चल यार दोस्त, एक काम करते हैं, यहाँ पे तो जंगल में पूरा चारा खत्म हो गया, अपन दूर चलते हैं। ऊंट ने गीदड़ को अपने ऊपर बिठा लिया और बिठा करके चला रेगिस्तान की तरफ। रेगिस्तान जानते हो, जहाँ पे मिट्टी के दौरे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना, हाँ मिट्टी। अब ऊंट चला, चलते गया, बहुत सारी मिट्टी आई ना। उस मिट्टी ने ऊंट ने कहा गीदड़ से, तेज और गर्म मिट्टी थी, दोपहर का समय था, दोपहर में ना मिट्टी एकदम गर्म हो जाती है ना हमारी मिट्टी, वैसे गर्म हो रही थी। ऊंट ने कहा कि मेरे को तो अब ना लुटी आ रही है। क्या आ रही है? लुटी आ रही है। ऊंट गीदड़ ने कहा नहीं, लौटना मत, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरे पैर जल जाएंगे। गीदड़ ने कहा नहीं। ऊंट ने कहा उस दिन भी तो तेरे को हुक की आ रही थी ना, मेरे को लाठी की मारी थी किसान ने, उस दिन भी तेरे को हुक की आ रही थी। ऊंट तो दोनों आगे बैठ के पीछे बैठ गया, गीदड़ जी गिरे नीचे। ऊंट तो लौटने लगा मिट्टी में, ता करके अब गीदड़ के पैर जलने लग गए। गीदड़ ने कहा आज के बाद फिर कभी तेरे को धोखा नहीं दूंगा, मेरे को अपने ऊपर बिठा ले। तो ऊंट को दया आ गई और फिर से ऊंट ने उसको अपने ऊपर
कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें